नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल अभय कुमार गुप्ता में। आज हम बात करने वाले हैं नवरात्रि के दूसरे दिन की, जो समर्पित होता है माँ ब्रह्मचारिणी को। दोस्तों, नवरात्रि का दूसरा दिन बहुत ही खास होता है, क्योंकि इस दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करने से साधना, तपस्या और आत्मविश्वास में वृद्धि होती है। माँ ब्रह्मचारिणी का नाम ही अपने आप में बहुत कुछ कहता है। ब्रह्मा का अर्थ है तप और चारिणी का मतलब है आचरण करने वाली। यानी कि जो कठोर तपस्या का पालन करती हैं, वही हैं माँ ब्रह्मचारिणी। कहते हैं कि माँ ने भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए हजारों वर्षों तक कठिन तपस्या की थी। उन्होंने वर्षों तक केवल फल फूल और फिर केवल जल पर रहकर तप किया। इसी कारण माँ ब्रह्मचारिणी को तप, त्याग और संयम की देवी माना जाता है। माँ का स्वरूप माँ ब्रह्मचारिणी के एक हाथ में जप माला और दूसरे हाथ में कमंडल होता है। उनका स्वरूप बहुत ही शांत और दिव्य होता है, जो भक्तों को धैर्य और शक्ति प्रदान करता है। पूजा विधि: नवरात्रि के दूसरे दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और साफ कपड़े पहनें। माँ ब्रह्मचारिणी की प्रतिमा या तस्वीर के सामने दीपक जलाएं। इसके बाद माँ को शक्कर और पंचामृत का भोग लगाएं। माँ को सफेद रंग बहुत प्रिय होता है, इसलिए सफेद फूल अर्पित करें। पूजा करते समय इस मंत्र का जाप करें, ओम देवी ब्रह्मचारिणे नमः। इस मंत्र का 108 बार जाप करने से माँ प्रसन्न होती हैं और जीवन में सुख शांति लाती हैं। माँ ब्रह्मचारिणी की कृपा: जो भी भक्त सच्चे मन से माँ की पूजा करता है, उसके जीवन में संघर्ष कम होते हैं और सफलता के रास्ते खुलते हैं। अपने भक्तों को आत्मबल, धैर्य और ज्ञान देती हैं, जिससे हर मुश्किल। ध्यान रखने वाली बातें: इस दिन क्रोध, झूठ और बुरी सोच से दूर रहें। मन को शांत रखें और सकारात्मक विचार अपनाएं। दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि माँ ब्रह्मचारिणी की कृपा आप पर बनी रहे, तो इस नवरात्रि पूरे श्रद्धा और भक्ति के साथ उनकी पूजा जरूर करें। दोस्तों, आइए सुनते हैं माँ ब्रह्मचारिणी की पावन कथा, जिसे सुनने मात्र से जीवन में सुख, शांति और सफलता का मार्ग खुल जाता है। माँ ब्रह्मचारिणी की कथा प्राचीन समय की बात है। हिमालय के घर जन्मी देवी पार्वती बचपन से ही भगवान शिव को अपना पति मानती थीं। जब वे बड़ी हुईं, तो उन्होंने भगवान शिव को पाने के लिए कठोर तपस्या करने का निश्चय किया। माँ पार्वती ने हजारों वर्षों तक कठिन तप किया। पहले उन्होंने केवल फल फूल खाकर जीवन बिताया, फिर वे सूखे पत्तों पर रहने लगीं। धीरे धीरे उन्होंने भोजन और जल तक का त्याग कर दिया। उनकी इस कठोर तपस्या के कारण ही उन्हें माँ ब्रह्मचारिणी कहा गया। उनकी तपस्या इतनी महान थी कि देवता और ऋषिमुनि भी चकित रह गए। आखिरकार उनकी सच्ची भक्ति और अटूट विश्वास से भगवान शिव प्रसन्न हुए और उन्होंने माँ पार्वती को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया। कथा की सीख: इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि सच्ची मेहनत और धैर्य से हर लक्ष्य हासिल किया जा सकता है। कभी हार नहीं माननी चाहिए। सच्चे मन से की गई भक्ति जरूर फल देती है। समापन: दोस्तों, जो भी भक्त सच्चे मन से माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करता है, माँ उसकी हर मनोकामना पूरी करती हैं और जीवन में सुख शांति लाती हैं। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल अभय कुमार गुप्ता को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय माता दी।